राजा के महल में एक दिन चोर आ गया। जब सभी सैनिकों को यह पता चला कि राजा के महल में कोई चोर आया है, तो सभी सैनिकों उसे पकड़ने के लिए महल में पहुंच गए। जब सैनिक उस चोर को ढूंढ रहे थे तभी राजमंत्री आए। उन्होंने पूछा क्या बात है। सैनिकों ने कहा कि अभी अभी एक चोर दीवार से चढ़कर महल में आया है। राजमंत्री ने कहा कि तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर राजा को यह बात मालूम हो गई तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए चोर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। चारों तरफ से सैनिक चोर को ढूंढ रहे थे लेकिन चोरों मिल ही नहीं रहा था। वह चोर बहुत ही चालाक था, वह वेशभूषा बदलने में भी माहिर था। तभी वह अपनी वेशभूषा बदलकर सेवक के कपड़े पहनकर सैनिकों के सामने से ही राजमहल से बाहर निकल गया। कोई भी सैनिक उस चोर को नहीं पकड़ पाया और चोर आसानी से बाहर चला गया। राजमंत्री को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इतनी सेना होने के बावजूद भी चोर यहां से कैसे गया। 2 दिन बाद सैनिकों को एक पत्र मिला, उसमें लिखा था कि आज रात में महल में चोरी करने आऊंगा। यह बात राजा को पता चल चुकी थी। उसने अपने सैनिकों से कहा कि आज चोर का बचना बहुत मुश्किल है, उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी को भी बगैर सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा। राजा ने चारों ओर अपने सैनिक का पहरा लगवा दिया। तभी चोर एक महिला का रूप बनाकर महल के अंदर जाने लगा। सैनिक यह जानते थे कि चोर एक आदमी है, इसलिए महिला पर उन्हें कोई भी शक नहीं हुआ और वह अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद महल में चोरी की और कुछ देर बाद वापस आ गया। उसके बाद जब सुबह हुई तो महल में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मैं आया था और चला भी गया और आपकी सबसे कीमती चीज में लेकर चला गया हूं। राजा को अपने सैनिकों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता था कि चोर कब आया और कब चला गया, क्योंकि किसी ने भी उसे अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए नहीं देखा था। उसके बाद राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि अगर तुम सबके सामने आते हो तो मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि इसके बाद तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और मेरी कीमती चीज तुम्हें लौटानी होगी। अगले दिन चोर राजा के सामने उपस्थित हुए और राजा ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि चोर बहुत चालाक है। अगर उसकी है आदत उन्होंने नहीं छुड़वाई तो सबको भारी पड़ सकता है। चोर अपना ही इनाम लेकर वापस चला गया। उसके बाद चोर ने कभी चोरी नहीं की। जब राजा ने देखा कि एक आदमी बहुत परेशान है, राजा उसके पास जाते हैं। अभी राजा नगर में सभी की समस्या को जानने के लिए निकले थे, क्योंकि उन्हें लगता था कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी समस्या को नहीं कह पाते हैं। तभी उनकी नजर उस आदमी पर गई थी जो कि अभी कुछ दूर बैठा था। वह बहुत दुखी लग रहा था। राजा ने अपने सैनिक को बुलाया था, उनसे उस आदमी को यहाँ पर आने को कहा था। वह आदमी आता है। राजा कहते हैं, मुझे तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मुझसे तुम अपनी समस्या कह सकते हो। वह आदमी कहता है, मुझे समस्या है मगर शायद कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है अपनी समस्या सभी को बताने से कुछ नहीं होगा। राजा को महसूस हो रहा था शायद यह आदमी बहुत दुखी है। राजा कहते हैं, अगर तुम अपनी समस्या को नहीं बता सकते हो तो हमें कैसे पता चल सकता है। वह आदमी कहता है, आज मुझे मेरे लड़के ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। राजा कहते हैं, तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। उसके बाद राजा उसके लड़के को दरबार में बुलाते हैं। लड़का कहता है, मेरे पास बहुत अधिक धन भी नहीं है, हमारे पास खेती भी अधिक नहीं है। पिताजी अब कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वह बूढ़े हो गए हैं। मेरे परिवार में 2 लड़के हैं और पत्नी है, उन्हें भी मैं अधिक सुविधा नहीं दे सकता है। अब राजा कहते हैं, मैं तुमसे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर मेरा सवाल है, अगर तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े होने पर तुम्हें घर से निकाल देते हैं तो क्या होगा। शायद अब वह लड़का समझ गया था। राजा सही कहते हैं, वह अपने पिताजी को घर लेकर जाता है। जब तक हमारे ऊपर कोई बात नहीं आती है तब तक हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं।